नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। सोचिए एक फैक्ट्री में एक बिल्कुल नई चमचमाती मशीन आती है, पर क्या होगा अगर वो मशीन सेफ ना हो? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और इसका जवाब वो हमें मिलता है भारत के फैक्ट्री अधिनियम 1948 में। जरा सोच कर देखिए, एक वर्कर उस नई मशीन पर काम कर रहा है और अचानक कुछ गलत हो जाता है। अगर मशीन के डिजाइन में ही कोई कमी थी तो ये किसकी गलती है? जिसने मशीन बनाई उसकी, या जिसने उसे फैक्ट्री में लगवाया उसकी? सवाल बड़ा है ना? पर अच्छी बात यह है कि हमारे कानून में इसका बड़ा सीधा और साफ जवाब दिया गया है। तो इस पहेली का जवाब छिपा है फैक्ट्री अधिनियम की धारा 7B में। ये जो धारा है ना, ये एक तरह से सेफ्टी का ब्लूप्रिंट है। ये एक जिम्मेदारी की चेन या जिम्मेदारी की श्रृंखला बनाती है। मतलब सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी एक के सिर पर नहीं डाली गई है, बल्कि इसे कई लोगों में बांटा गया है ताकि कोई भी इससे बच ना सके। तो चलिए इस जिम्मेदारी की चेन को जरा और गौर से देखते हैं। कानून इस चेन में 4 सबसे जरूरी कड़ियों की पहचान करता है। मतलब मशीन के आइडिया से लेकर उसके फैक्ट्री में चलने तक ये चारों कड़ियां वर्कर की सेफ्टी के लिए एक साथ मिलकर जिम्मेदार हैं। तो ये हैं वो 4 कड़ियां। पहला, डिजाइनर, मतलब वो इंसान जो मशीन का सपना देखता है, उसका नक्शा तैयार करता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर, जो उस नक्शे को असलियत में बदलता है। तीसरा है इंपोर्टर, जो उसे दूसरे देश से भारत में लेकर आता है। और आखिर में सप्लायर, जो उसे फैक्ट्री तक पहुंचाता है। कानून इन चारों को ही जिम्मेदार मानता है। तो सिर्फ चेन बना देना ही काफी नहीं है ना? इस चेन को मजबूत रखने के लिए कानून ने हर कड़ी के लिए 3 सबसे जरूरी जिम्मेदारियां भी तय की हैं। इन्हें हम सेफ्टी के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं, जिन पर पूरी की पूरी इमारत टिकी हुई है। पहला स्तंभ है सेफ डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, मतलब मशीन को शुरू से ही डिजाइन के लेवल से ही सेफ बनाया जाए। दूसरा स्तंभ है पूरी तरह से टेस्टिंग, यानी ये पक्का करना कि मशीन हर तरह के सेफ्टी टेस्ट पास करती हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सही जानकारी देना। जो मशीन इस्तेमाल कर रहा है उसे पता तो हो कि इसे सेफली चलाना कैसे है और इसमें क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। अब कानून में ना एक लाइन बार बार आती है, जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो। सुनने में लगता है कि ये क्या कोई बचने का रास्ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि सेफ्टी के लिए हर वो कोशिश करनी होगी जो समझदारी के दायरे में हो और मुमकिन हो। ये सिर्फ कोई कानूनी शब्द नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल सोच है। अच्छा, आज का जमाना तो ग्लोबल है। मशीनें कहीं से भी आ सकती हैं, जर्मनी से, जापान से, चीन से। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई मशीन बाहर देश में बनी हो, तो क्या भारत का ये कानून उस पर भी लागू होगा? क्या बाहर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भारत में चल जाएंगे? अब ये बहुत मजेदार चीज है। हमारा कानून यहाँ पर बहुत स्मार्ट है। देखिए, अगर किसी मशीन के लिए इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तब तो उसे वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर उस देश के स्टैंडर्ड्स जहां मशीन बनी है हमारे स्टैंडर्ड से भी ज्यादा कड़े हैं, तो फिर मशीन को उन बेहतर वाले स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा। मतलब सीधा है, सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं, जो सबसे बेस्ट है वही लागू होगा। तो अब तक हमने देखा कि ये जिम्मेदारी की चेन कितनी मजबूत बनाई गई है। पर क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहां ये थोड़ी सी झुक सकती है या बदल सकती है? हाँ, कानून ने कुछ खास हालात का भी ध्यान रखा है जहां जिम्मेदारी शिफ्ट हो सकती है। जैसे धारा 7B का एक हिस्सा ये कहता है कि अगर फैक्ट्री का मालिक यानी जो मशीन का यूजर है, वो लिखकर ये वादा कर दे कि ठीक है, मशीन की सेफ्टी के लिए ये खास कदम मैं खुद उठाऊंगा, तो डिजाइनर या बनाने वाले की जिम्मेदारी कुछ हद तक कम हो सकती है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक लिखित समझौते के बाद ही मुमकिन है। और हाँ, यूजर की भी अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कानून कहता है कि मशीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब अगर सप्लायर ने एक मैनुअल दिया है और उसे पढ़े बिना ही मशीन चला दी, तो इसे सही इस्तेमाल नहीं माना जाएगा। याद है हमारा तीसरा स्तंभ, जानकारी देना? ये बिल्कुल उसी से जुड़ा है। जानकारी देना जितना जरूरी है, उस जानकारी को मानना भी उतना ही जरूरी है। कानून में कुछ और भी छोटी छोटी पर काम की बातें हैं। जैसे ये नई रिसर्च को बढ़ावा देता है ताकि खतरों को और कम किया जा सके। ये भी कहता है कि भाई अगर कोई सेफ्टी टेस्ट पहले ही ठीक से हो चुका है, तो उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो उसके कंट्रोल में थी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सेफ्टी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक साझी जिम्मेदारी है। ये फैक्ट्री के दरवाजे पर शुरू नहीं होती,
ये तो डिजाइनर की ड्राइंग टेबल पर ही शुरू हो जाती है। ये कानून असल में एक कल्चर बनाने की कोशिश करता है जहां सेफ्टी कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज ना हो, बल्कि प्रोडक्ट के डीएनए में ही शामिल हो। सोचिए, ये कानून तब लिखा गया था जब कारखानों में बड़ी बड़ी लोहे की मशीनें घूमती थीं। पर आज हम एआई और सॉफ्टवेयर के दौर में हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जिम्मेदारी की यही चेन आज की स्मार्ट मशीनों पर कैसे लागू होगी? जब कोई सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी से हादसा होता है या कोई एआई गलत फैसला ले लेता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? डिजाइनर, प्रोग्रामर या फिर यूजर? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलकर ढूंढना होगा।